नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पाठ पढ़ा न जानू कवि बना। बच्चों, यह एक एकांकी है और इसे हम कक्षा में मंचन करेंगे जब आप लोग स्कूल आओगे, हम लोग जब पाठशाला फिर से आएंगे। यह लिखा गया है निकोलाई नोसोव के द्वारा और इसका हिंदी में रूपांतरण किया है कविता सुरेश ने। मैं आपको इस पाठ का सार संक्षिप्त में बताऊंगी। तो बच्चों, जैसे आपने पाठ में पढ़ा कि इसमें न जानू के और भी कई दोस्त हैं, जैसे मोटू, छोटू, जल्दबाज, सुस्तराम। ये सारे मैदान में खेलने आते हैं और न जानू वहाँ पर उदास बैठा होता है और वे सब न जानू को भी बुलाते हैं, लेकिन वह खेलने का इच्छुक नहीं होता। वह बहुत उदास होता है क्योंकि वह पहले चित्रकारी सीख रहा था और अब वह चित्रकार नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे चित्र अच्छे से बनाने नहीं आए, उसे मज़ा नहीं आया उस काम में। लेकिन न जानू एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था। अब वह गुलदस्ता से बातें कर रहा है और गुलदस्ता क्योंकि बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, तो वह चाहता है कि न जानू भी गुलदस्ता की तरह ही अच्छी कविताएं लिख सके। तो न जानू गुलदस्ता से कहता है कि मुझे आप कविताएं लिखना सिखाइए। अब बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर प्रतिभा होना भी ज़रूरी होता है। हम मेहनत तो करते हैं, मेहनत के साथ साथ हमारे अंदर प्रतिभा होना भी ज़रूरी होता है। तो गुलदस्ता न जानू की कविता लेखन की प्रतिभा को देखना चाहता था, तो गुलदस्ता ने न जानू से कुछ तुक मिलाने वाले शब्दों को बनाने के लिए कहा। तुक अर्थात समान लय वाले शब्द, क्योंकि जब हम कविता लिखते हैं तो हमें समान लय वाले शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। प्रतिभा अर्थात कुशलता, आपके अंदर कितना कौशल है उस कार्य को करने का। तो धीरे धीरे न जानू ने अच्छी कविताएं लिखना सीख लिया और उसने अपने सभी दोस्तों के ऊपर कविताएं बनाई। जानू के ऊपर कविता बनाई, जल्दबाज के ऊपर, सुस्तराम के ऊपर कविताएं बनाई। लेकिन ये सारे बच्चे, जब न जानू उन्हें कविताएं सुना रहा था तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ये मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारी ये कैसी कविताएं हैं। लेकिन अंदर से वे जानते थे कि न जानू अच्छी कविताएं बना रहा है और अच्छी कविताएं लिख रहा है। न जानू ने खूब मेहनत की और अच्छी अच्छी कविताएं लिखना सीख गया और अंत में सभी बच्चे उससे उनको भी कविताएं सिखाने के लिए कहने लगे। तो बच्चों, न जानू के अंदर उतनी ज़्यादा प्रतिभा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेहनत की और उसने कविताएं लिखना सीख लिया। जबकि जब वह अपना चित्रकारी सीख रहा था तो उसे उतने अच्छे से चित्र बनाने नहीं आए। तो बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिभा के साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत होती है और मेहनत और प्रतिभा दोनों ही आवश्यक हैं किसी कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए। तो बच्चों, इसके प्रश्न हैं, न जानू क्या बनना चाहता था? क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? न जानू क्या बनना चाहता था? न जानू एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था। वह कुछ भी हो सकता है, चित्रकार हो सकता था, लेकिन वह चित्रकार नहीं बन पाया क्योंकि शुरू में वह चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन बाद में वह एक अच्छा कवि बन गया क्योंकि उसमें चित्रकला की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन कविता बनाने की प्रतिभा उसके अंदर थी, इसलिए वह अच्छा कवि बन गया। उसके बाद है, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था? तो बच्चों, जैसे मैंने इसके सार में बताया, गुलदस्ता न जानू को कविता सिखाने से पहले उसकी कविता लेखन की प्रतिभा को परखना चाहता था। अर्थात
उसे तुक मिलाने आते हैं या नहीं, उसकी तुकबंदी को वह परखना चाहता था। प्रश्न 3 है, गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानू में कविता लेखन की प्रतिभा है। तो बच्चों, गुलदस्ता को इसलिए स्वीकार करना पड़ा क्योंकि न जानू ने अच्छी कविताएं बना ली और उसमें अच्छी तुकबंदी थी, लेकिन जब उसे ऐसा लग रहा था गुलदस्ता को कि वह कविताएं या वह तुक नहीं बना सकता, तो उस समय उसने ऐसा शब्द दिया था जिसकी तुक गुलदस्ता को स्वयं भी बनानी नहीं आती थी। वो शब्द ही ऐसा था। प्रश्न 4 है, जब न जानू ने जानू और सुस्त राम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों। जब न जानू ने जानू और सुस्त राम पर कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुमने इन कविताओं में जो हमारे लिए लिखा है वह झूठ है, हमने वैसा नहीं किया। और वे ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वे उसकी टांग खींचना चाहते थे, अर्थात उसे यह बताना चाहते थे कि उसे कविताएं लिखना नहीं आते, जबकि वे दोनों उसके साथ मजाक कर रहे थे। वे जानते थे कि वह अच्छी कविताएं लिख रहा है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं।